हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट रिलेटेड पार्ट 4 स्टार्ट हो रहा है और हमारे 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्लीज़ आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और 3 लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। और हमने वहाँ पर कुछ टाइप भी क्लियर कर दिए हैं, वो चीज़ें आपको देखना है। ठीक। और ये जो हमारा सेशन है एसएससी से रिलेटेड जितने भी आपके आगामी पेपर होंगे, जीडी हो गए, एसएससी सीएचएसएल हो गया, फिर एमटीएस का हो गया, या फिर आपका आरपीएफ की भी वैकेंसी आई हुई थी, या यूपीपी री एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आपके पेपर होने हैं 2024 में, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इन सारे पेपर को देखते हुए हमने यहाँ पर क्वेश्चंस लिए हुए हैं और कंसेप्ट यहाँ पर आपसे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक। तो आइए हम आगे बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टाइप होगा कंसेप्ट ऑफ टाइम, इससे पहले जो आपके लेक्चर हुए 1 2 3, तो प्लीज जाकर के उसको देख लीजिएगा। जो टाइप आपके बने वो हमने वहां पर करा दिए, और जो टाइप इन फ्यूचर बनेंगे वो हम अपने आगे के सेशंस में कंप्लीट कराएंगे। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ टाइम होता क्या है, हम क्वेश्चंस के ही माध्यम से देखते हैं। ये जो आपका कंसेप्ट ऑफ टाइम है, ये कैसे होता है, कैसे करते हैं हम ये। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। लिखा हुआ है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 5 गुनी हो जाएगी, आपको बताना है। ठीक। तो यहाँ पर पहली बात तो चीजें आपको बहुत केयरफुली रीड करनी है, और चीजें क्या हो रही है, क्या क्या टर्म यहाँ पर दिए गए, वो चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है क्या, एक राशि, तो हमने एक राशि यहाँ पर क्या ले लिया, पी ले लिया। कोई राशि जो है यहाँ पर पी से कितना हो गया, 2p हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर राशि हमने ले ली एक राशि, तो एक राशि को हमने यहाँ पर क्या मान लिया, एक मान लिया। और साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुना हो गया, तो मतलब ये कितना हो गया आपका, 2 हो गया। 2 लिखने का मतलब ये जो आपका है ये है प्रिंसिपल, और ये आपका क्या है, ये अमाउंट है। ये आपका प्रिंसिपल है और ये क्या है, आपका अमाउंट है। ठीक। जब प्रिंसिपल में आपका अमाउंट, प्रिंसिपल में जब आप कुछ ऐड होता है, तो प्रिंसिपल में कितना ऐड होकर के, एक ऐड होकर के जो आपका अमाउंट बन गया वो कितना बन गया, 2 बन गया। ये जो एक आपका निकल के आया, एक्चुअली यही आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बड़ा आपका, 1 हो गया। ठीक। और कितने सालों में आपका लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका यहां से कितना, 7 ईयर हो जाएगा। लिखा हुआ है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो 7 वर्षों में जो आपका सिंपल इंटरेस्ट मिला यहां पर वो कितना हो गया, 1। तो आपको आगे बताना है कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 5 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में, तो मतलब आपको ये वर्ष बताने हैं। तो वर्षों में यही राशि की बात की गई, तो मतलब इस राशि में प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं आएगा। कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 5 गुनी हो जाएगी, तो 5 गुनी मतलब अमाउंट की तरफ आप क्या रखोगे, 5 रखोगे। ठीक। अब यहां से आप जब आप डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस जब आप निकाले, तो मतलब यहां पर राशि कितनी हो गई, 1 से बढ़ के 5 हो गई। तो मतलब ये जो आपको 4 मिला, ये आपका क्या है, यहां से सिंपल इंटरेस्ट है 4। तो मतलब 4 की वैल्यू आपको बतानी है। तो क्या करोगे, 1 की वैल्यू जब 7 के बराबर आपको ऊपर दे दिया गया है, गिवन है आपके क्वेश्चन में, तो 4 की वैल्यू बतानी है। तो ये हो जाएगा आपका 7 4 जा 28 ईयर इज योर राइट आंसर। आ गया होगा समझ में। आपका यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 28। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये क्या हो गया, आखिर प्रिंसिपल में आपका अमाउंट ऐड होकर के आपका क्या निकल के आता है। आपको पता है, क्या पढ़े हो आप, आपका जो अमाउंट होता है, आपने पढ़ा है कि जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, आपका अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस पी। जब करोगे तो यहां से क्या निकल के आएगा, आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो अमाउंट माइनस पी करोगे तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। वही सेम चीज यहां पर अमाउंट में से जब आप प्रिंसिपल माइनस करोगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, आपका 4 निकल के आएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 के बराबर हो गई, तो 4 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। तो 4 यूनिट की वैल्यू मतलब साल में बतानी है आपको, राशि कितने सालों में मूल राशि से 5 गुनी हो जाएगी, तो 28 साल में। आगे होगा समझ में। ठीक है। आगे होगा बेहतर ढंग से समझ में, आपको चीजें ऐसे ही करनी है। ठीक। आगे बात करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं आगे। लिखा हुआ है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 10 गुनी हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, अब चीजें सेट हो चुकी हैं कैसे करना है। तो एक राशि को हमने 1 मान लिया, साधारण ब्याज से 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो 2 गुनी का मतलब आपने ये लिख लिया। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका प्रिंसिपल है, और ये क्या है, आपका अमाउंट है। ठीक।
तो जो यहां से आपका डिफरेंस निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, आपका 1 निकल के आया। ठीक, अब लिखा हुआ है कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 10 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 10 गुने होने का मतलब, तो आप 10 गुना यहां लिखोगे। ठीक, और जो आपका डिफरेंस निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, यहां से डिफरेंस मींस ये जो आपका 9 निकल के आया, ये आपका क्या निकल के आया, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया। ठीक, आप क्या करोगे, 10 में से 1 माइनस करोगे तो 9 आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो 1 की वैल्यू आपको कितने साल दिया गया है, यहाँ पर 1 की वैल्यू 6 ईयर दिया गया है, ये आपका ईयर है दोस्तों। ठीक, तो आपको 9 की वैल्यू बतानी है, तो 9 की वैल्यू करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 इंटू 6, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा ये आपका निकल के आएगा 54 ईयर। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए, आपका यहाँ पर 9 निकल के आया, ये आपका यहाँ से कितना निकल के आया, 9 निकल के आया, तो एक यूनिट की वैल्यू ऊपर कितनी है, 6 ईयर। ठीक, तो 9 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 6 इज इक्वल टू 54 ईयर इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी। आगे होगा समझ में कैसे करना है। आगे बात करते हैं, लिखा हुआ है कि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से एक राशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। 8 वर्षों में दोगुनी होने का मतलब, और एक राशि एक निश्चित दर से, तो एक हमने ये मान लिया यहाँ पर, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितने गुना हो गया ये देखना है, 8 वर्षों में 2 गुना हो गया। 8 वर्षों में कितना हो गया, 2 गुना हो गया। ये 2 गुना होने का मतलब 8 वर्षों में। ठीक, तो एक की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आई, 8 ईयर निकल के आई। ठीक है, अब फिर लिखा हुआ है वह अवधि ज्ञात कीजिए जब यह राशि साधारण ब्याज की समान दर से 4 गुना हो जाएगी। तो 4 गुना का मतलब यहां से जो आपका अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो जो आपका यहां से डिफरेंस निकला, इन दोनों के बीच का जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा वो कितना निकलेगा, यहाँ पर 4 निकल के आया। ठीक, 4 ने एक्चुअली ये कितना हो जाएगा आपका 3 निकल के आया। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, 3 हो गया दोस्तों। ये आपका डिफरेंस कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। तो अब क्या करोगे, 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 3 बराबर आपका कितना निकल के आएगा, 24 ईयर इज योर राइट आंसर, ऑप्शन सी। इसे CHL में आया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। स्वयं की कितनी गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में वह राशि साधारण ब्याज की उसी दर से स्वयं का 2 गुना हो जाएगी, आपको ये बताना है। कोई धनराशि, तो ये प्रिंसिपल और अमाउंट, यहां से जो है प्रिंसिपल को हमने 1 ले लिया, कोई जो अमाउंट है उसको हमने 1 ले लिया है, और स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी, तो मतलब इधर आप क्या करोगे, अमाउंट की जगह पे 3 रखोगे। ठीक, अब यहां से जो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा, मतलब एक में जो ऐड होगा वो आपका क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो एक में आपने 2 ऐड कर दिया, तो ये 2 आपका क्या है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक, तो ये हो गया आपका 3। फिर लिखा हुआ है कि कितने वर्षों में वह राशि साधारण ब्याज की 2 गुनी हो जाएगी, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन स्वयं का 2 गुना हो जाता है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है आपका 20 साल, मतलब ये जो 2 की वैल्यू आपको ऊपर लिखी हुई है, ये कितना लिखी हुई है, यहाँ पर तो 1 ऐड करोगे, मतलब यहाँ पर आपका 1 सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया। ठीक, तो यहाँ पर क्या करोगे, 2 यूनिट की वैल्यू आपका ऊपर कितना दिया गया, 20 साल दिया गया है, 20 ईयर गिवन है, तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो इधर से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा 10 और इंटू 1, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 10 ईयर इज योर राइट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, साधारण ब्याज पर निवेशित कोई निश्चित धनराशि 12 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। समान दर पर यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी, आपको यह बताना है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट, तो प्रिंसिपल को हमने यहां पर ले लिया 1, और यहां पर 4 गुना होने का मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा 4। तो जो यहां से आपका डिफरेंस निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। ठीक है, यहां से जो डिफरेंस निकल के आया वो आपका 3 निकल के आया। समान दर पर यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी। ठीक है, समान राशि तो मतलब आपका प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं होगा, और इधर आपका जो अमाउंट हो जाएगा ये 10 गुना हो जाएगा। तो जो बीच का डिफरेंस यहां से निकल के आया, ये बीच का डिफरेंस ये आपका क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है।
तो ये जो ऊपर 3 यूनिट दिया गया है, 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर आपको कितना दिया गया है आपके क्वेश्चन में, 12 ईयर गिवन है, ठीक है। तो आपको 9 की वैल्यू बतानी है, 9 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो ये हो जाएगा आपका 3 4 जा 12। तो 9 यूनिट की वैल्यू बताओगे तो यहाँ से जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा 36 ईयर इज योर राइट आंसर, ऑप्शन डी। देख सकते हैं एसएससी एमटीएस में आया हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब आपका टाइप चेंज हो गया, यहाँ से रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट आपको बताना है कि ये क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। हम आपको इजीली समझ में आ जाएगा आपको क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चंस के माध्यम से ही देखते हैं। रीड करिए पहले, आप लोग केयरफुली रीड करना है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पर गिवन है, कौन कौन से मुझे निकालनी है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। किसी निश्चित समयावधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:6 है। 8 वर्षों बाद इनका अनुपात 1:2 हो जाता है, तो आपको ब्याज की दर बतानी है, आपको रेट बताना है कि कितना होगा। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर मूलधन और मिश्रधन का अनुपात। तो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात आपको गिवन है, कितना है यहाँ पर 5:6, ठीक। 8 वर्षों के बाद इनका अनुपात 1:2 हो जाता है। 8 वर्षों के बाद जो इनका अनुपात हुआ वो क्या हो गया, 1:2 हो गया। दोस्तों आपका प्रिंसिपल आपका हर कंडीशन में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आपका प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं होता। 8 साल के बाद भी प्रिंसिपल क्या है, उतना ही रहेगा, ठीक। तो उतना ही रहेगा प्रिंसिपल, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रिंसिपल को बराबर करना है। तो प्रिंसिपल को बराबर करना है तो आपको एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 रेशियो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। आपको आ गया होगा समझ में। अब क्या करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रिंसिपल आपका सेम हो गया और जो अमाउंट हो गया आपका वो कितना हो गया, 6 से बढ़ के, 6 से बढ़ के कितना हो गया आपका, 4 हो गया। ये आपका क्या हो गया, अमाउंट बढ़ के 6 से कितना हो गया आपका, 10 हो गया, ठीक। तो जो यहाँ पर 4 बढ़ा वो क्या हो गया, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हुआ आपका, मतलब वैल्यू पहले 6 से बढ़ के अब कितनी हो गई, 10 हो गई, ठीक है। अब ये जो आपका 4 यूनिट बढ़ा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने सालों में बढ़ा भाई, 8 ईयर में बढ़ा। ये आ गया होगा समझ में। तो 2 साल में जो आपका सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा वो कितना बढ़ा, 1, ठीक है। ये आ गया होगा समझ में, ठीक है। 4 1 जा 4, आपका 4 2 जा कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहां पर क्या करोगे, अब फॉर्मूला लिखो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पुट करो, तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आई, 1 निकल के आई। 2 सालों में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 1 की बढ़ोतरी हुई। 2 सालों में सिंपल इंटरेस्ट की 1 की बढ़ोतरी हुई। तो आप क्या करोगे, सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे 1 रखोगे। अब जो प्रिंसिपल आपका हुआ वो कितना है, प्रिंसिपल यहाँ पर 5 है, और रेट है, रेट आपको फाइंड आउट करना है। तो टी 2 सालों में, 2 सालों में जब आपने इसको कट किया तो 2 साल निकल के आया। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 100। तो ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 10, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो जो आर की वैल्यू यहां से निकल के आई वो निकल के आई 10%। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आ गया होगा समझ में। अगर नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करिए और फिर से समझने की कोशिश करिए, आपको लिटरली सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी कि ये आखिर कैसे हुई है और कैसे की जा रही हैं। आपको एक एक स्टेप यहाँ पर देखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है कि किसी निश्चित समयावधि के बाद मूलधन, वही सेम क्वेश्चन है, हम टाइप वाइज ही लेकर के आते हैं यहाँ पर कि चीजें आपको भी चीजें समझ में आए और चीजें कम लेकर के आते हैं, चीजें ज्यादा नहीं लेकर के आते हैं जिससे आप बाउंस करें, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 5:6। यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो गिवन है। 6 वर्षों के बाद इनका जो अनुपात है वो आपका 2:3 हो जाता है। 6 वर्षों के बाद इनका जो अनुपात है कितना हो जाता है, 2:3। वही सेम चीज यहाँ पर आपको रिपीट करना है कि यहाँ पर आपका प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर आपको प्रिंसिपल सेम नहीं दिया गया तो आपको प्रिंसिपल बराबर करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो आपको वैल्यू को बहुत अच्छे से देखना है कि हम इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें कि वैल्यू बराबर हो जाए। तो अब आप क्या करोगे, ऊपर आप 2 से मल्टीप्लाई करो और नीचे आप किससे मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करो। दोनों में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका न्यू रेशियो बन करके आएगा, वो कितना बन करके आएगा, 10:12। और यहां से आपका जो रेशियो बन करके आएगा वो निकल के आएगा आपका 15। तो जो दोस्तों यहां से आपका डिफरेंस निकल के आया वो निकल के आएगा 3 यूनिट, और जो 3 यूनिट की वैल्यू गिवन है वो कितने सालों में, 6 वर्षों में, 6 ईयर, ठीक। तो जो यहां से आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा, ठीक है, इसको आप कट करोगे तो ये हो जाएगा
1 और ये हो जाएगा आपका 2। मतलब 2 सालों में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 1 होगा। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, वैल्यू में पुट कर दो, किसमें? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 में क्या करो, वैल्यूज को रखो। तो जो सिंपल इंटरेस्ट यहां पर होगा वो क्या होगा? 1। प्रिंसिपल आपका निकला यहां से 10 और रेट आपको फाइंड आउट करना है, और टी आपका 2 सालों में ये हमने रखा है टी। ठीक, और ये हो गया आपका 0। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक, और ये 2 से आपका 10 हो गया कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5। तो जो आपका रेट निकल के आया वो निकल के आया 5%। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देख रहे होंगे इजीली क्वेश्चन हो गया। कैसे हो गया चीजें, यही आपको समझनी है। ठीक, हम अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं कि चीजें आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी निश्चित समयावधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5 है। 3 वर्षों के बाद इनका अनुपात 5:7 हो जाता है, तो ब्याज की दर आपको बतानी है, क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं क्वेश्चन, जो हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चन करे, आपका सेम वैसे ही करना है। लिखा हुआ है यहाँ पर, किसी निश्चित समयावधि के बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आपको गिवन है, कितना? 4:5। 4:5। 3 वर्षों के बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है? 5:7। वही सेम चीज आपको रिपीट करना है। बार बार मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर आपका प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर प्रिंसिपल सेम नहीं है तो आप सेम करिए। कैसे सेम करोगे? ऊपर आप मल्टीप्लाई करो किससे? 5 से, और नीचे आप मल्टीप्लाई करो किससे? 4 से। क्यों? क्योंकि ऊपर जो आपका न्यू रेशियो बना वो कितना बना? 20, और ये हो जाएगा आपका 25। यहां पर भी आपका 20 हुआ, और यहां पर आपका कितना निकल के आएगा? 28। तो जो यहां से आपका डिफरेंस निकल के आया वो आपका निकल के आया 3 यूनिट। ठीक, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 25 से बढ़ के आपका कितना हो गया? 28 हो गया। ठीक, तो जो 25 में ऐड हुआ वो आपका सिंपल इंटरेस्ट ही हुआ। ठीक, तो 3 यूनिट की वैल्यू आपका कितने सालों में? लिखा हुआ है 3 वर्षों में। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आई? 1 साल। मतलब 1 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा वो कितना बढ़ा यहां पर? 1। तो यहां पर आप क्या करोगे? अपने फॉर्मूले में पुट करो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। वैल्यू पुट किया तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपका 1। तो प्रिंसिपल जो आपका यहाँ पर निकल के आया न्यू, वो कितना निकल के आया? 20। रेट आपको फाइंड आउट करना है, समय आपका यहाँ पर 1 है, 1 साल में कितना हुआ? 1। और नीचे आपका हो जाएगा ये 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 5 से आपका कितना हो गया? ये 10 हो गया। 2 5 से आपका कितना हुआ? ये 10 हो गया। कुछ गड़बड़ है, लिखा हुआ है कि 4:5 है, तो 3 वर्षों के बाद इनका अनुपात 5:7 हो जाता है। ठीक, तो यहां पर आपका ये हो गया 20 आर और टी। ठीक है दोस्तों, ये आपका 2 5 जा 10, तो आपका आंसर निकल के आ गया। कुछ गड़बड़ नहीं है, तो आपका रेट यहां से निकल के आ गया 5%। ठीक है, तो जो आपका आंसर निकल के आ गया, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे 0 से 0 हमने पहले काट दिया, और 2 5 से आपका 10 हो गया। रेट जो आपका निकल के आया वो निकल के आया दोस्तों यहाँ पर 5%। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारा सेशन आपका समझ में आया होगा। जो चीजें हम करा रहे हैं, चीजें आपको बेहतर समझ में आई होंगी। अगर चीजें नहीं बेहतर समझ में आई तो आप एक बार फिर से देखिए, डबल स्पीड पे लगा के आप फिर से देखिए, समझने की कोशिश करिए, आपको चीजें बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है दोस्तों, आज हम अपना सेशन यहीं पर एंड करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और हमारी वीडियो से रिलेटेड जो भी आपका फीडबैक है वो प्लीज कमेंट करें और हम तक अपनी बात को पहुंचाएं। धन्यवाद।